मेरी बात सुने, अगर अगर मैं आज यहाँ से भागूंगी तो आप लोग के यहाँ पे गुलशनाबाद के पास कोई है, शेल्टर है? नहीं, आई एम सो सॉरी, वहाँ तो नहीं है, लेकिन हसन टाउन में एक शेल्टर है 33B। आप किसी भी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं प्लीज़। ठीक है, मैं आज यहाँ से भाग जाऊंगी। जी शुक्रिया। हसन टाउन, ब्लॉक बी, घर नंबर 33। मैं भी उसी जहर से मरना चाहता हूँ। वहां क्या देख रहे हैं आप? मुझे देखे ना आप। हट सामने से, लगता है वो निकल गई। चलिए कि तो दफा करें ना उसे, मैं तो हूं ना यहाँ पर। देख, जो मुझे मारना चाहता है ना, वो मार के ही रहेगा, पर मेरे बाद कोठी इकराम के हाथ ना आने दे। तू सबसे सीनियर है, माँ बनकर बच्चियों का ख्याल करी। अम्मी, चुप कर जाओ नसीम ज़रा। तुम्हारी जिद और तुम्हारी बाप की अकड़ की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सारे शहर में तमाशा लगा हुआ है और बाप जेल में। अम्मी मेरी जिद? और नहीं तो क्या, जितना बाप जिद्दी उतनी बेटी भी जिद्दी। तुम ही बाहर आ जाती। अम्मी, मैंने क्या बुराई की है? खेलने में क्या बुराई है? है बुराई, लड़कियों का खेलना फहाशी है। अम्मी, फिर आप मुझे क्रिकेटर क्यों बनाना चाहती थी? नसीब फूट गए थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। भूल गई थी कि यहाँ पे रोते पीटते लोगों की जगह है। डिप्रेशन और घुटन से मर जाने वालियों के लिए कब्रिस्तानों में जगह है, पर खुश रहने वालियों के लिए, कुछ कर दिखाने वालियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए मजार बन सकते हैं जो चार दीवारियों में घुट घुट के मर गई, पर प्लेग्राउंड नहीं बन सकते। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ऐसे ख्वाब दिखाए जिनकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। वही संबल, जब भी तुमने कोई फरमाइश करनी होती है तो बहुत इंतजार करवाती हो। अब बताओ आखिर बात क्या है? निज़ामी साहब, आपने मुझे यहाँ से निकालना है जितना जल्दी हो सके। आज ही, अभी अभी बस मुझे निकालें यहाँ से। आखिर तुम भी ये अल्फाज कहने पे मजबूर हो गई। ये लोग तुम्हें उस मुकाम पे ले आए जहां तुम्हें भी सहारे की तलाश है। हाँ, चाहे यही समझ लें, लेकिन आप मुझसे वादा करें, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सादिया को भी निकालेंगे। वो बच्ची है निज़ामी साहब, छोटी है, मासूम है, उसे उसी उम्र में ले आए जिस उम्र में मुझे लाए थे इस गलीज काम के लिए। किसी बातें कर रही हो? कौन निकाल सकता है यहाँ किसी को? फर्ज करो कि अगर तुम यहां से निकल भी जाती हो तो जाओगी कहाँ? निज़ामी साहब, आपने मेरे लिए, इस दुनिया के बहुत झमेले हैं, बहुत मुश्किलें हैं। देखो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, दिल बहल जाता है। तुम्हारी जुबान की तलखी और चेहरे की मिठास एक परफेक्ट ब्लेंड है। लेकिन जो लोग ये जायका मुहैया करते हैं, उनके कारोबार को क्यों ठप करना चाहती हो?
अगर ये कोठी वीरान हो गई तो कहां जाएंगे हम बेचारे बीवियों के सताए हुए लोग। वैसे तुमने बहुत आउटडेटेड बात की है। तुम्हारे रुखसाना जैसे होंठों पे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। रुखसाना की कहानी सुनी है तुमने? रुखसाना। सिकंदर आजम जब मंजिलों पे मंजिलें मारता और दुनिया को अपने घोड़ों के कदमों तले रौंदता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा तो वहां के लोगों ने भांप लिया कि इसे मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती। सो उन्होंने रुखसाना नामी एक विष कन्या को उसके हर्म में दाखिल कर दिया। विष कन्या समझती? एक ऐसी औरत जिसे आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर उसका आदी बनाया जाता। रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर, खाने में फकत मीठा, और उसमें जहर की एक मखसूस मिकदार। फिर वो जहरीली हो जाती है। जहर उस पर असर नहीं करता। जो उसके साथ रहते हैं वो उसके जहर से आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। मैं भी उसी जहर से मरना चाहता हूं। मुझे लगता है यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए आहिस्ता से बोल और मेरी बात सुन। देख, जो मुझे मारना चाहता है ना, वो मार के ही रहेगा, पर मेरे बाद कोठी इकराम के हाथ ना आने दे। तू सबसे सीनियर है, माँ बनकर बच्चियों का ख्याल करी। अगर आपकी जान को खतरा है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कमली जी, यहाँ से कभी कोई जिंदा निकला? और अगर निकल भी जाए तो दुनिया में उसके लिए क्या रखा है? अब इस उम्र में मैं अगर यहाँ से चली भी जाऊं तो क्या करूं? सिग्नल पे खड़ी होकर भीख मांगूं? आपको पता है आपको कौन मारना चाहता है? कोई भी हो सकता है। बड़े साहब, इकराम, सुंबल, सादिया। मेरा काम ही ऐसा है ना, सारे दुश्मन। लड़कियों की बात सुनो तो बड़े साहब दुश्मन, बड़े साहब की बात सुनो तो लड़कियां दुश्मन।
आंटी कोई तो होगा ना आपका रिश्तेदार, घर वाले, माँ बाप। तेरा कोई है माँ बाप रिश्तेदार? हाँ बच्चे, तेरी तरह, सादिया की तरह, सुंबल की तरह मैं भी इसी तरह बिकती चली आ रही हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं कि कभी कोई माँ बाप थे भी या नहीं। खैर, मैं भी बड़ी हट्टी कट्टी हूँ। जहर नागन का क्या बिगाड़ सकता है ना? और मेरी बात याद रखी। चल अब जा, पानी लेके आ मेरे लिए। अम्मी बैठ जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। खुश हो गई नज़्मा बेगम? शौहर को दुनिया भर में रुस्वा करवा के यही चाहती थी ना तुम? जेल पहुंच गया मैं? तुम्हारा फर्ज था कि इन बच्चियों की ऐसी तरबियत करती कि ये बाप की इज्जत और खानदान का नाम चौक में नीलाम ना करती। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। अब ये भी सिखा दो उनको, जुबान दराजी की भी तरबियत दो उन्हें। इसी की उनकी कमी है। टैलेंट तो बहुत है तुम्हारी बच्चियों में। उस उस्तानी को साथ मिला के क्या मिला तुम्हें? ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि बेशर्मी और बेहयाई के टूर्नामेंट हो। यहां औरत का क्या काम है कि घर से बाहर निकले? कल से कोई बच्ची स्कूल नहीं जाएगी। इनकी उम्रों का इंतजार करो, इनको प्यार और रुखसत करो। कब तक मेरे सीने पे मूंग डलेंगी है? काजी साहब, मेरे मोहसिन इरमानी साहब जमानत भर के लाए हैं। बैठा हूं मैं उनके पास, चाय भिजवा देना। अभी चुप रहो, देखो आगे क्या होता है। अम्मी, हम क्या स्कूल ही जाएंगे? देखिए, ये जो मसला है ये ना हमारे घर का मसला है ना आपके घर का। ये एक कौमी मसला है। आजादी के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। हमारी बच्चियों को माँ बाप के खिलाफ उकसाया जा रहा है। अरे जलील साहब, खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अपने ईमान से बताइए कि हमारी मर्दों की क्रिकेट टीम ने कौन सा हमालिया फतह कर लिया है जो ये करेगी। वे जैसे मर्द निकम्मे वैसे ये निकम्मी निकलेंगी। तो फिर क्या जरूरत है अपने इक़्तिदार को पामाल करने की? बताइए, जवाब दीजिए। साहब, ये जो बाहर के इदारे हैं ना, ये मगरबी तहजीब को फरोग दे रहे हैं और हमारे पास हमारी तहजीब के अलावा है ही क्या? और अगर ये तहजीब भी ना रही तो क्या बचेगा हमारे पास? सुभान अल्लाह, क्या दुरुस्त बात की है। लेकिन आपको एक और दिल की बात बताएं, ये जो आज का मुजाहरा था ना, ये बहुत ही छोटा सा था, मामूली सा। लेकिन जलील साहब, आप बेफिक्र रहिए, कल हम पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे, तारीख रकम कर देंगे। जुलूस? लेकिन साहब, मुतालबात तो सारे मान लिए उन्होंने। मैच भी मंसूख कर दिया, वो कोच का तबादला भी कर दिया, गेम्स नहीं होंगे स्कूल में, तो फिर जुलूस किस लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप जलील साहब?
पेशबंदी के तौर पे। जलील साहब, शेरवानी साहब सही कह रहे हैं। सादिया को जानना पड़ेगा पार्टी पे कल, क्योंकि निज़ामी साहब आ गए हैं और तू तो जा नहीं सकती। वो जब भी आए तेरा यहाँ मौजूद होना लाजमी है। सही कह रही है बाजी सवेरा, हिम्मत भी कोई नहीं रह गई मेरे अंदर ना अब। डॉक्टर? कबीर साहब में सारे क्या कहते हैं, सारे तजर्बे मेरे पे ही कर रहा है, सारे पता नहीं क्या क्या टीके लगाता है मुझे मौस। बाजी सवेरा, बात कहूँ मैं आपसे एक बात? पता है मुझे क्या लगता है, ये जो कोठी है ना, सारी की सारी बर्बाद होने वाली है। तो क्या लगे, तो निज़ामी साहब ने ले जाना है यहाँ से। अच्छे दिन आ गए तेरे। कोई नहीं, कहाँ, कोई नहीं अच्छे दिन आए, कोई भी अच्छे दिन नहीं आए मेरे। ये सारे आते हैं खबीस यहाँ पे कोठी पे, मरने के लिए तो आते हैं। क्या काम करते हैं ये सारा, जुआ शराब औरत गम तला तरीके आ गया, अपने साथ अच्छा नहीं करते, किसी और का क्या भला करना है इन्होंने, तो बेस सारे। बात सुन, एक अब यहाँ से भागने की कोशिश ना करी। मुझे लगता है जिसने भी आंटी को जहर दिया ना, उसने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ठीक ठीक तरह से अपना काम करो, नहीं तो मर जाओ। बाजी सवेरा, सही कह रही हो, सही कह रही हो। जो आंटी को मार सकता है मुझे भी मार सकता है, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो सारे हमारे हैं, ये ना मुझे मारेंगे नहीं, मुझे नहीं मारेंगे अभी। लेकिन मैं मुझे नहीं, पूछ क्यों बिक जो रही हूँ। मूंछों के साथ कौन खरीद? मूंछों के साथ भी बिक रही हूँ। थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें, इंजेक्शन का वक्त हुआ चाहता है। अच्छी बेबी, हाथ करो। हाँ, शाबाश, आराम से। या शाफी या काफी या शाफी। बस लग गया। इसी तरह के 2 और लगने, बस खुश रहो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक महमूद नाम है जी मेरा, मैं ये साथ वाले घर में रहता हूँ, बच्चों के हकूक़ के लिए काम करता हूँ। और आपके घर में एक बच्चा काम करता है जो सारा दिन घर का काम करता है और फिर भी उसको मरा पीटा जाता है। अभी भी उसकी चीखों की आवाज़ सुनी है तो मैं आया हूँ। फिर तुझे मैं अभी मदद खाती। और सुने, कहाँ जा रहे हैं आप मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। सुने, हमें नींद की गोलियां खिलाएगा और समझेगा कि चोरी करके जला जाएगा। हाँ, फिर तुझे मैं अभी मदद खाती। छोड़े से, छोड़े 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 से। कौन है आप और किस तरह हमारे घर में मुंह उठा के चले आए हैं? कौन है आप? देखें, ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है। और ये जो करें ये गैर इखलाकी हरकत नहीं है। शर्म करें, इस उम्र के बच्चे हैं आपके। हमारे बच्चों में ना और इसमें बहुत फर्क है, समझिए आप।
आप यहाँ से चले जाए वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को कॉल करके आया हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। निकलो मोमबत्ती वाले, निकलो यहाँ से, चलो। अरे हमसे बात करें मेरे साथ। जितनी गैर इखलाकी हरकतें करेंगी उतनी शहादतें मजबूत होंगी आपके खिलाफ। ये चाइल्ड लेबर का केस है, सजा हो सकती है आपको। देखिए मोहतरम, ये चोरों का साथी है, ये इसके पास नशावर गोलियां और दिखा रहा। ये देखें, ये देखें, ये इसके पास नशावर गोलियां हमें खिलाना चाहता है ताकि बाद में सारे घर का सफाया कर दे। और सर जी ये गैंग है, पूरा गैंग। ये गोलियां तो पानी है बेटा? मैं नहीं लाया था, बाबे रंजे ने दी थी मुझे। सुन लिया, बात का पता नहीं, बस मुंह उठाया और किसी के घर में भी घुस आए। पूरे पैसे दिए, मुफ्त में नहीं रखा इसको, एडवांस में रखवाने वाले को दिया 50,000 रुपए। खुदा का कोई खौफ करे, 50,000 रुपए में आपने, आप समझती हैं आपने बच्चा खरीद लिया? अरे 50,000 आपके बच्चे की 1 महीने की स्कूल की फीस है। हमारे बच्चों में ना और इसमें बहुत फर्क है, समझ आई आपको? क्या फर्क है? ये इंसान नहीं है? होगा, हाँ। देखिए जी, खैर ये तो इसके वालिदैन को सोचना चाहिए, ठीक है। खैर अब आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं? आप इसको ले जाना चाहते हैं? ले, कैसे लेके चले जाएंगे? पूरे 50,000 रुपए मैंने दिए, 50,000 दे और ले जाए इसको। बल्कि मैं उसके चाचे बाबे का नंबर भी दूंगी, आप उससे भी खुद ही बात कर लीजिएगा। जब आपके घर में चोरियां करवाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा। मैं पैसे भी अदा करने को तैयार हूँ और कानूनी कार्रवाई भी नहीं करूंगा अगर अभी इसी वक्त इस बच्चे को इजाजत देंगे मुझे आप। 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ये जुल्म करना बहुत बड़ी ज्यादती है। पैसों की बात तो सर उसने ऐसे ही कर दी। ऐसे कैसे कर दिया? पैसे मैंने गिन के दिए थे, पूरा 50,000 रुपए। एक नोट मैंने असली गिन करके दिया से। मेरी कमेटी के पैसे थे तो मैंने वैसे दे दिए पैसे। चुप कर जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, खामोश। हाँ, मुझसे तो बात होती नहीं है, इनसे बात कर ले आप। बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, मैं चुप। सुन ले, ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं। सुना ले। मैं करता हूँ, माफी चाहता हूँ सर, ये तो ऐसे पैसों की इसने बात कर दिया। आप हमारे मोहल्लेदार हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप इसे ले जाना चाहें बिल्कुल ले जाए। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो बाबा रांझे के पास है और इसके वालिदैन के बारे में भी आपको ये बताएगा। बेटा आप जाओ। हौसला है आपका, हौसला। जा, मेरे पैसे तो गए ना, कौन देगा मेरे पैसे? और मुझे मैंने कमेटियां डाल के पूरा किए थे, वो कौन भरेगा मेरी कमेटियां? चुप कर जा, और वीडियो बन जाएगी तो फंस जाएंगे, अंदर हो जाएंगे दोनों हम। चुप कर जा। तो आप अंदर होंगे, मेरे तो हराम के पैसे थोड़ी थे, हलाल के पैसे थे जो मैंने एक पैसा जमा करके जमा किया था। मैं दे दूंगा पैसे तुझे। हेलो। मैं सुंबल बात कर रही हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। हम यहाँ एक कोठी में बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं और हमें यहाँ भेजा जाता है, हम पे तशद्दुद किया जाता है, हम नशों पे भी डाल रहे हैं। मैं बस ये कह रही थी कि अगर मैं यहाँ से निकल के आऊँ तो क्या आप लोग हमें बचा लेंगे या हमें आप उन लोगों के हवाले तो नहीं कर देंगे वापस? देखिए मोहतरमा, अगर आपको इस तरह का कोई भी खदशा होता तो आप मुझे कॉल क्यों करती? यकीनन आपने अच्छा सुना होगा तो ही आप मुझे कांटेक्ट कर रही हैं ना? हाँ जी, मैंने आप लोग के बारे में अच्छा ही सुना है, लेकिन क्या है कि पता नहीं चलता ना आजकल कौन सही है कौन गलत है। मेरी बात सुने, अगर मैं आज यहाँ से भागूंगी तो आप लोग के यहाँ पे गुलशनाबाद के पास कोई है, शेल्टर है? नहीं, आई एम सो सॉरी, वहाँ तो नहीं है, लेकिन हसन टाउन में एक शेल्टर है 33B। आप किसी भी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं प्लीज़। जी ठीक है, मैं आज यहाँ से भाग जाऊँगी। जी शुक्रिया। हसन टाउन, ब्लॉक B, घर नंबर 33। अभी कोई कहानी सुनाए, नींद नहीं आ रही। एक मुल्क में एक शहजादी रहती थी। उस मुल्क में काले देव की हुकूमत थी। एक दिन शहजादी बहुत खुश थी। काले देव को बहुत गुस्सा आया कि वो खुश क्यों है। वो उसको उठाकर ले गया, एक इतने लंबे से टावर में बंद कर दिया। पता है, उस टावर में सांस लेने की भी जगह नहीं थी और ना कोई खिड़की थी। शहजादी ने क्या किया? शहजादी ने टावर की ईंट तोड़ के सांस लेने की जगह बनाई। उसको पता चल गया और वो भी उसने बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ? उसका दम घुट गया, वो मर गई। अब प्लीज सो जाओ।
सादिया, 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 जी आप क्या हुआ? हमें निकलना है, यहाँ से भागना है। मैंने एक बंदे से बात कर रखी है, वो हमारी मदद करेगा यहाँ से भागने में। नहीं आपी, विक्रम को पता चल जाएगा, वो बहुत मारेगा। आपी बहुत दर्द होता है आपी, मुझे नहीं निकलना। तुम यहाँ रह लोगी? मुझे बताओ, रह लोगी इस गलीज जगह पे? ज़हनी मरीज लोग आते हैं। सादिया, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं आपी, हम नहीं निकल सकते आपी, रहने दें आपी, अब जो नसीब में लिखा है। लेकिन आपी, एक काम हो सकता है, अगर हम दोनों में से कोई एक निकल जाए। सादिया, सादिया, तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ। मैं तुम्हें एक बता देती हूँ, वहाँ पहुँच के, वहाँ जाके उन सबको सब कुछ बताना, हमें यहाँ से निकालना। तुम नहीं आपी, मैं तो आप जितनी समझदार भी नहीं हूँ। आप निकल जाएं आपी, आप किसी महफूज जगह पर पहुंचकर हमें भी निकाल लेना। आप कर सकती हैं आपी। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही कह रही हो तुम। मैं इकराम के पास जाकर उसे बातों में लगाती हूँ, तो आप पीछे के दरवाजे से निकल जाना, ठीक है? ऐसे से शक भी नहीं होगा। क्या बात कर रही हो सादिया तुम? वो इकराम आ जाएगा तुम्हारी बातों में? आएगा आपी, उस जैसा घटिया इंसान क्यों नहीं आएगा मेरी बातों में? उसे तो लगता है ना कि हम कल की मार के बाद भागने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आ जाएगा। हाँ सादिया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है तुम्हें यहाँ छोड़ने का, लेकिन हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। इसी तरह हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। तुमने अपना ख्याल रखना है, ठीक है? आपी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। आप बस किसी महफूज जगह पर पहुँचकर हम सबको निकाल लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि आप कर सकती हैं, आप हमें निकाल लेंगी अपनी। हाँ सादिया, हम लोग सब मिलके यहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चले। बाजी सवेरा, बाजी सवेरा उठे, बाजी सवेरा उठे, निकले। क्या है? बाजी सवेरा, अभी हमें निकलना है यहाँ से, हमें यहाँ से भागना है, यहाँ से निकलना है। उठे उठे। मतलब है भागना निकलना है? तेरे दिमाग से को बात नहीं निकलती? बाजी सवेरा, अभी निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, मेरा दिल कहता है यही सही वक्त है, हमें यहाँ से भागना है, निकलना है। 1000 बार तू भागी, 1000 बार मार खा के वापस आ जाती बेवकूफ से। जी सवेरा, निकलना है, मैं कह रही हूँ ना, आप छोड़ दें हर बात को। इकराम बार चौकीदार बन के बैठा होता है, वो निकलने देगा ना जिस तरह के जाए मैडम? कोई नहीं, कुछ नहीं, इकराम कुछ नहीं करेगा, उसको सादिया संभाल लेगी। बाजी सवेरा, बस इस वक्त कोई बात नहीं करें, कोई ज़रूरी चीज़ को सामान रखना है, रखे और निकले यहाँ से, हमें भागना है बस। अकेली लगी हुई हो? हमेशा अकेली ही होती हूँ। भैया, बच्चियों को स्कूल से उठाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि ये हर वक्त पलंग तोड़ती रहे, आराम करती रहे। काम वाम में लगाओ उन्हें, इसमें उनका ही फायदा है। ये जो लौंडा नुमा लड़कियों को उठाए फिर रहे हैं ना, बाद में बहुत तकलीफ होगी उन्हें उनका घर बसाते हुए। अरे भाई, तुम्हारी लड़की को कोई इसलिए नहीं लेके जाएगा भाई कि वो कितना तेज दौड़ती है, वो उसे इसलिए लेकर जाएगा कि वो कितनी घरदार है, कितनी सुगढ़ है। हाँ, बस अब ये मातमी शक्ल बना के फिरना के लगे बाप ही जुल्म कर रहा है। बस भाई, जो कुछ कर रहा हूं उनके भले के लिए कर रहा हूं। ये मोमबत्ती वाली औरतों ने मामला यहां तक पहुंचा दिया कि मेरे जैसा आदमी सड़कों पर आ गया। देखो, उनकी तरबियत करो जैसे हमारी माएं करती थी, हैं? तहजीब, सलीका, सब्र, अपनी ख्वाहिश को मारना, अपना आप मारना, ये सिखाओ उनको। इसी में इनकी भी भलाई है और सबकी भलाई है। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं?
अरे ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठ गए? मैं नीचे बैठूंगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ इधर नीचे बैठ जाता हूं। ये बिस्किट्स मैंने खुद बनाए, जरा चेक करके बताओ कैसे बने, मीठे हैं या फीके हैं? चलो बताओ। खाओ 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 खाओ। अच्छे, गुड, वेरी गुड। ये दूध भी है, ये दूध भी पीना है। ये जो लोग हैं जिनके पास आप रहते हो, कौन छोड़ के गया था आपको उनके पास? आपके अम्मा अब्बा? कौन छोड़ के गया था बताओ? बाबा रांझा। हाँ, बाबा रांझा। और ये बाबा रांझा कौन है? कोई रिश्तेदार है, अम्मा अब्बा का जानने वाला है या इनका जानने वाला है? कोई भी नहीं है वो, कोई भी नहीं है। घबराओ नहीं, अब तो हम दोनों दोस्त हैं यार। अभी मैं जाऊंगा, आपके लिए कपड़े लेकर आऊंगा, फिर आप अच्छी तरह नहाना और फिर वो साफ सुथरे कपड़े पहन कर बैठना, फिर हम लंबी बातें मारेंगे, गप्पे करेंगे, ठीक है ना? चलो चलो खाओ। नहीं आ रही है। अब क्या है, उसके सामने ऐसे बकरी बन गए और मिन 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 करने लग गए। वो हमारे घर आया और हमारे सामने उस लड़के को लेकर चला गया और आपने कुछ नहीं किया। और तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बहुत तेज चीज है जो हमारे घर में घुस के हमें धमकियां देके हमारे सामने बच्चे को ले गया। वो को मजाक है? अच्छा तो आप डर गए, अब उस बाबे को कौन जवाब देगा? और 50,000 रुपए वो कौन भरेगा? और बाबे को मैंने फोन करवा दिया है और वो खुद बाबे से बात कर लेगा। और अगर बाबा सच्चा हुआ तो वहां से लड़के को खुद ले लेगा, और अगर बाबा झूठा हुआ और वाकई वो यहां पे चोरी करवाना चाहता था तो वो पकड़ा भी जाएगा और जेल भी जाएगा। अच्छा, और वो 50,000 रुपए? 50,000 तुम्हें असल तकलीफ उस 50,000 रुपए की है। और शुक्र करो उसने कोई वीडियो नहीं बना ली, वरना मैं पूरे जमाने में बदनाम कर देता। वो एक तो ना मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है कि अगर वो लड़का हमें जहर दे रहा था, हमारे घर में चोरी कर रहा था, तो आप खुद उसे पुलिस के हवाले करते। वो आदमी आया, आपने उसके लड़के हवाले कर दिया और कहा ले जा ले जा। जान छुड़वाई है मैंने अपनी और तुम्हारी उससे। प्लीज बात को समझने की कोशिश किया करो। अगर वो लड़के को यहां से ले जाके चुप कर गया तो खुदा का शुक्र अदा करो, और कहीं उसने जाके थाने में रिपोर्ट कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुमने देखा नहीं उस सरकारी अफसर का क्या हाल कर दिया उसने? पूरी दुनिया में बदनाम हो गया वो बेचारा। और जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है उसको बचा रहने दो। ये देखो, बस करें, शुक्र करें, ये भी कह दें, क्योंकि एक तो नुकसान भी हमारा हुआ, ऊपर से शुक्र भी हम ही अदा करें। क्या हाँ बच गए बच गए बच गए। तुम कौन सी जुबान समझती हो और कैसे समझोगी तुम? 14 साल से कम उम्र का बच्चा घर में मुलाजिम रखना गैर इखलाकी है, और अभी कुछ अरसे बाद यह गैर कानूनी भी हो जाएगा। 14 साल से कम उम्र का बच्चा तुमने घर में मुलाजिम नहीं रखना, बस समझी तुम? ये मेरे हाथ जोड़े देख रहे हैं ना, मेरी तरफ से कुछ भी करे मुझे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए सारा कुछ। साहब जी, बाहर बाबा रांझा है। बाजी सवेरा अच्छा, और ये कि वो मुझे कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हालांकि मुझे तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, और वैसे भी आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे। बहुत। वहाँ क्या देख रहे हैं आप? मैं मुझे देखे ना आप। हट सामने से, लगता है वो निकल गई। चलिए कि तो दफा करें ना उसे, मैं तो हूं ना यहाँ पर। एकदम कितने बुरे दिन नहीं है को तेरे जैसी चमचड़ी उसे बेवकूफ बना ले। उसे भगाने के लिए मुझे खराब करने ऐसी सस्ती औरत
उसे पकड़ूं फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, रुके रुके। मेरे लिए बात तो नई नहीं है। पहले लोग बंदा गायब कर देते हैं, फिर इल्जाम तराशी पे उतर आते हैं। मुझे मेरा लड़का वापस करे, नहीं तो चलें थाने मेरे साथ। थाने? चलो थाने। तुमने लड़का रखवाया था या मुखबर? तुम चोरी करवाना चाहते थे यहाँ पे। हमने रंगे हाथों पकड़ा उसको और उसकी जेब से गोलियां भी निकली हैं। अब बताओ इनको। सच कह रहे हैं जी, कसम से। तो मैं क्या करूं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने यहाँ बच्चा दिया था आपको, मेरा बच्चा वापस करें। भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने यहाँ पे लड़का रखवाया। अभी तो आपको बताया कि वो पड़ोस में रहते हैं ना, बच्चों के हकूक के लिए काम करते हैं। वो आए और जबरदस्ती बच्चे को साथ ले गए हैं। तो जब आप बच्चे पे जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, तो उन लोगों ने तो आना ही था ना। मेरा लड़का वापस कर दे। खुदा की कसम, हमने तुम्हारे बेटे को हाथ भी नहीं लगाया। तुम अपने बच्चे से पूछ सकते हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। चलो आओ। ना ना ना, लड़का मैंने यहाँ दिया है, मुझे यहीं से लड़का वापस चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपने उस पर तशद्दुद करके, उसको कत्ल करके, उसकी लाश को कहीं दफना दिया है। ओ भाई क्या बोली जा रहा है, खुदा का वास्ता आहिस्ता बोल, क्या हो गया तुम्हें? और जालिमा, मैं मल्लेदारों को बताऊंगा, जालिमा ने मेरा लड़का छीन लिया है, उसको मार दिया है। मैं चीफ जस्टिस के पास जाऊंगा, प्रेस में जाऊंगा, शोर मचाऊंगा मैं। यार खामोश हो जा भाई, खुदा का वास्ता तुझे ये देख, अल्लाह का वास्ता यार आहिस्ता बात कर, खुदा का वास्ता। प्लीज आप सुन तो लें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप साथ चले जाइएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा लड़का मुझे वापस मिलेगा तो मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं तो मैं यहाँ बैठूँ क़यामत तक। ओए अच्छा, शोर ना डालो भाई, आराम से बात करते हैं, कुछ करते हैं, तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। तुम्हारी मेहरबानी बात करते हैं ना, कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा ना। कुछ सोचते हैं। तुम बैठो, हम करते हैं कुछ। हम आते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, अरे चोरी तो नहीं की है। अंगा क्या करना है, किधर जाना है? रक्षा पकड़ते हुए फिर बिगड़ जाएगा। ब्रदर क्या है? मेरे बात सुनिए। क्या तुमने कैसे कर ली बात? जैसे बिना इन बातों को छोड़े। मतलब है भाग 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 भाग। तुमने मार दूंगा तुझे जान से, मार दूंगा तुझे जान से। कहना सवेरा बाजी छोड़ दे मुझे, वरना मार दूंगा तुझे। अम्मी, फारिग बैठकर दिल घबरा रहा है, कोई काम बता दें। मुझे भी। तुम्हारे अब्बू के सिखाने वाले कामयाब हो गए, लेकिन नाकाम मैं भी नहीं हूँ। तुम लोग घर पे भी पढ़ सकते हो। सच अम्मी? हाँ तो क्यों नहीं, प्राइवेटली पढ़ लो। अब्बू तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं। ये साथ वाले घर में एक रिटायर्ड टीचर आई हैं, अभी मैं उन्हीं से मिलके आ रही हूँ। वो कह रही थी वो यहीं हमारे घर आके 2 घंटे तुम लोग को पढ़ा जाया करेंगी। अब्बू को पता चल गया, अब्बू डांटेंगे। तो अब्बू को नहीं पता चलने देंगे, ठीक है? और नसीम, तुम खेलोगी, जरूर खेलोगी। अरे देखो तो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। कोच मैडम आई हैं स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिल खान, नसीम की कोच। हाँ ना, वालेकुम सलाम। बैठे। नसीम कैसी हो?
मैं नसीम से मिलने आई थी और आपसे माजरत करने। हमारी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हुई। नहीं, आपकी वजह से कहाँ, ये तो एक सोच है, अब सोच से कौन लड़ सकता है। हम लड़ रहे हैं ना, और लड़ते रहेंगे। और नसीम, यही तो वक्त है स्पोर्ट में स्पिरिट दिखाने का। स्कूल नहीं जा रही तो क्या हुआ, घर पे खेलो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, अपना स्टेमिना बढ़ाओ। और आपको मैं डाइट चार्ट सेंड करूंगी। लड़कियों को अच्छी खुराक खिलाएं ताकि वो मजबूत बन सके। और नसीम तो वैसे ही गिफ्टेड है, इसका जिस्म, इसका स्टेमिना बेहतरीन है और हम इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। लेकिन आप जानती हैं ना कि ये तो अब स्कूल भी नहीं जा सकती। जानती हूँ। सिम, याद है ना मैडम सफूरा ने कहा था अपने चेहरे पर कालक मल लो तो वो तुम्हें टीम बनाने देंगी। अब समझ आई उनकी बात? जी आ गई। तुम इस कालिक से बिल्कुल मत घबराना, घर पे पढ़ो, इतनी मेहनत करो कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तुम्हारे अब्बू कब तक नहीं मानेंगे, देखना एक दिन जरूर मान जाएंगे। और मैं भी वुमेन डिग्री कॉलेज में ही वापस आऊंगी कोयटा से। कॉलेज? हाँ कॉलेज, वहाँ गेम्स के काफी अच्छे मौके हैं। और जब तक तुम्हारे अब्बू के ख्यालात भी बदल जाएंगे, कुछ ही सालों की तो बात है, तुम बिल्कुल मत घबराना। नहीं घबराओगी ना? नहीं। और प्रैक्टिस भी करोगी? जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई। तुम अपनी टीम की कैप्टन हो और तुम्हें अपनी टीम को कामयाब करना है। Once a captain, always a captain. हमको दिखाओ। अरे वाह, इधर आओ, इधर बैठो। आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं पूछूंगा ना सच सच बताना, ठीक? मुझे ये बताओ कि आपके अम्मा अब्बा कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये बाबा कौन है, हाँ? आपको कौन यहाँ लेकर आया, ये सब कुछ बताओ मुझे। शाबाश, चलो। मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा और बर्तन धो दूंगा, सारी सफाई कर दूंगा। बस आप मुझे घर मत भेजें। अच्छा क्यों नहीं जाना चाहते घर? बताओ मुझे। घर में कोई मारता है, अम्मा मारती है, अब्बा मारता है, पापा मारता है, कौन मारता है घर में? कोई तो होगा ना घर में। क्या बहुत बुरा सलूक करते हैं घर वाले आपके साथ, इसलिए नहीं जाना चाहते वापस? देखो अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे आपकी मदद करूंगा? उनका सलूक आंटी से भी बुरा है, सबका। आपकी मर्जी, अब आप मुझे आंटी के घर भेज दें या वापस घर। मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगा, आप इधर ही रहोगे मेरे पास। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। एक दिन मेरी अपनी टीम होगी, इतनी मेहनत करूंगी कि वर्ल्ड कप लाऊंगी इंशाल्लाह।
इसने भगाया इसे, इस सौदियों को साथ मिलके, बड़ी बात जी, इन दोनों ने मिलके भगाया उसे। अब इस कोठी पे मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था मार दो उसे, लेकिन मेरी नहीं मानी, बनाए रखा। अब भुगतो उसे। अरे भाग गई तो तुझे क्या, मुंह मरदूद कहीं का। चल निकल यहां से, दफा हो, चल। ये बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। बताओ मुझे कहाँ छुपाया उसे, मैं जाकर ले आऊंगी। किसी के हत्थे चढ़ गई ना तो बोटियां उन्होंने अलग खा लेनी है और हड्डियों का सूप बना के पी लेना है। मुझे नहीं पता किधर गई है, घर जाना था उसने अपने। बेड़ा तज है, उसके माँ बाप उसके इंतजार में बैठे होंगे ना जैसे। अरे बेच के गए थे उसे। तू क्यों भागी थी? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं करना ये गंदा काम। अरे जा, और तू तू तो सियानी बयानी है, तेरा क्या ख्याल है? यहाँ से बाहर कोई जिंदगी है? ये बड़ी कोई जिंदगी है। ओए, मेरी लड़कियों को तो किसी ने नजर ही लगा दी, सारी की सारी पागल हो गई हैं। अरे क्या खराबी है इस जिंदगी में? और वो बड़े साहब को मैं क्या जवाब दूंगी? सुंबल मदद लेकर आएगी और हम सबको यहाँ से निकालेगी। ये ख्याल है तुम्हारा। यहाँ से बाहर तुम्हारे लिए कोई जिंदगी नहीं। औरत के लिए दुनिया में कोई जिंदगी नहीं। कोई औरत की मदद नहीं करता। और वो जो है ना, वो तो मरेगी कुत्ते की मौत। ये मेरी बात तुम याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस एक ज़रूरी काम था। मैं, एक बच्चा है, उसको अडॉप्ट करना चाह रहा था। ही इज़ 11, 12, माइट बी 13। हाँ, बस ये जानना चाह रहा था कि इसके हवाले से लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। घर से भागा हुआ है एंड ही डजंट वांट टू गो बैक। हाँ, 1 मिनट होल्ड करना। नहीं, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम मैं खुद करता हूँ। आप आओ और इधर आके बैठ जाओ बस। हाँ, बस मुझे ज़रा पता करके बताओ कि क्या सिचुएशन होगी। I'll be waiting. ओके। अरे ये सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शाबाश। आप मुझे घर वापस भेज रहे हैं? मैं आपको भेज तो रहा हूँ, लेकिन घर वापस नहीं भेज रहा, स्कूल भेज रहा हूँ। अब आप यहीं रहोगे मेरे पास, ठीक है? गुड बॉय, बी अ मैन। ये तो कोई लड़की है, सांस तो चल रहा है, लगता है जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा कि कहीं तुम सोते ना रह जाओ। जब से आया हूँ एक भी फजर कज़ा नहीं हुई। ऐसा लगता है अगर नहीं जागूंगा तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा। हाँ, हर सुबह एक नई सुबह होती है और अगर उसका इस्तकबाल ना किया जाए तो इंसान को यही लगता है कि वो कुछ ना कुछ भूल गया है। दरवाजे, खिड़कियाँ, दस्ते, आपके एक्सप्रेशन में कभी कोई रुकावट नहीं होती। दरवाजे, खिड़कियाँ दीवारों से बहुत बेहतर है।
और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम सोचूं तो खुला। मैंने आपको बताया था ना कि एक खातून का फ़ोन आया था मदद के लिए, उनकी दोबारा कॉल आई थी, तो मैंने हुसैनाबाद वाले शेल्टर का पता दिया, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ सुनी सुनी सी लगती है, जैसे बहुत जानी पहचानी हो। अरे मिलोगे तो कनेक्शन का इल्म हो जाएगा। पता नहीं वो आज पहुंच भी पाएगी कि नहीं। अक्सर ऐसी खवातीन बच निकलने में कामयाब नहीं होती। नेटवर्क्स बड़े स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोगों के। बात बताएं, आपने उस दिन बाबर रांझा को कैसे भगाया था? माय इतनी पुरानी बात याद है तुम्हें? पता नहीं, अक्सर मुझे ख्याल आता है कि बाबर रांझा आज भी घर से भागे हुए बच्चों को गलत रास्ते पे लगाता होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो वो कभी मेरे सामने क्यों नहीं आया? उस रोज़ मैंने उससे कहा कि बच्चे ने मुझे मुकम्मल कहानी सुना दी है, अब उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो वो बच्चे से दस्तबरदार हो जाए या फिर हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे, और जब मीडिया इन्वॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली उसका पुलिस का कनेक्शन निकल के भाग जाएगा। मीडिया, भाई मीडिया से सब लोग डरते हैं, सब भागते हैं। इस जंग में मीडिया हमारा सबसे बड़ा वेपन है, अगर ढंग से इस्तेमाल हो तो। एग्जैक्टली। मैं चलता हूँ, हुसैनाबाद भी चक्कर लगाऊंगा, क्या पता उससे मुलाकात हो जाए। अल्लाह हाफिज, होती है फिर मुलाकात। ओके ओके। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में हो तुम? मेरे घर के दरवाजे पे तुम बेहोश पड़ी हुई थी, मैं उठा के अंदर ले आया। कौन हो तुम? मैं पता नहीं, मैं घर से भागी हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे चोट लगी है सर में? हाँ शायद चोट लगी मेरे सर। हाँ, किधर की हो? यहाँ की तो नहीं लगती। मैं पता नहीं कहाँ की हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा। ओहो, लगता है याददाश्त खो गई है। वो मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें एक लड़की के सिर पे वट्टा लगता है, वो बेहोश हो जाती है, फिर उसकी याददाश्त भी खो जाती है। फिर ना एक दिन उसको एक गाना याद आता है, वो गाती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। मेरे पास ना इतनी सारी सीडीएं हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम सुनना। कोई गाना तुम्हें याद आएगा ना तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ, डरो मत, यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं, ये मेरा घर है, जहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। अब ना मैंने जाके दुकान खोलनी है, फजर के बाद, नमाज के बाद लोग आते हैं, उधर आके चाय पीते हैं, ठीक है ना? तुम इसे अपना घर समझो, भूख लगे तो कहाँ खाना खा लेना, वो देखो किचन नजर आ रहा है ना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। लड़की भाग जाने का मतलब समझती हो ना? जी, मुझसे बेहतर कौन समझेगा? तुम्हें कहा था कि उसे मार दो, और तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो निजामी साहब आ गए थे ना जी, तो चलता हुआ कारोबार कैसे बंद कर देती? 2 लड़कियां तो पहले ही जाया हो गई, नई कोई आती नहीं। आप तो जानते हैं ये बाजारी लड़कियों को कौन पसंद करता है। यहां आने वाले सब लोग और हमारी साख को खतरा है। अगर वो किसी के हत्थे चढ़ गई और किसी चैनल में जाकर उसने सब कुछ बोल दिया तो जी मैं क्या करूं? इतने सालों से कोठी चला रही हूं, बस ये बदजात लड़की आई है, पर उसने भी बहुत अरसे के बाद ये हरकत की है। वो देखे ना, मैं बीमार हो गई, ये सारा कसूर जो है ना इस मरदूद इकराम का है।
भला उसको क्या जरूरत थी क्वार्टर में लड़की को लेके जाने की? जरा पूछे तो उससे। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा। हमें ये कोठी बंद करना होगी। हाँ आए तो ये नीलम और बेबी का क्या होगा? उनके घर वाले तो भूखे मर जाएंगे जी। एक तो तुम जैसी औरतों को मां बनने का बहुत शौक होता है, मरवा देता है ये शौक। तुम कभी मां नहीं बन सकती। नीलम और बेबी से कहो कि कहीं और चले जाएं। ये कोठी फौरन बंद करना होगी। माजरत, मैं शायद गलत वक्त पे आ गया। नहीं, आइए तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब से बात हुई थी, बता रहे थे कोई हादसा हो गया। हाँ। सुंबल को कोई उठा के ले गया। हाँ, कोई मसला हो गया है, आपकी मदद की जरूरत होगी। हाजिर हूं जनाब। अगर कोई मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा। अगर मुल्क में भी है तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। इजाजत चाहता हूं। इस पे एतबार किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पे। इकराम कहाँ है? उसे बुलाओ। जी अच्छा। सुना कल यहाँ एक फिल्म चली है जिसकी हीरोइन आप थी। मैं नहीं थी कोई हीरोइन, सुंबल थी। सुंबल नहीं, तुम थी। देखने वाले कहते हैं कि छोटी सी प्यारी सी चीज बड़े से बदसूरत जिन को चिमड़ गई। बड़ा मजा आया था, लटक ही गई मैं उसकी टांग से। जो समझ में आया कर दिया। क्यों? खुद भी तो भाग सकती थी। उसको भागने दिया और खुद को पकड़ा दिया। क्यों? मैंने क्या कर लेना था भाग के? नहीं, शायद इतने साल हो गए इधर बेहस हो गई हूं मैं। ख्वाहिश को ख्वाब कुछ नहीं है। किधर जाती? मैं तो क्लाइंटों के साथ भी होती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ, जैसे मर गई। मगर उसने अपने आप को जिंदा रखा हुआ था। कितनी दफा भागी, पकड़ी गई, मार खाई, गालियां खाई, फिर भाग जाती थी। जिसको जिंदा रहने का इतना शौक हो, जीने की इतनी ख्वाहिश हो, उसे कैसे मरने देती मैं? क्या देख रहे हो जुल्फी साहब? सवेरा, तुमने कभी जिंदगी में एक रियल लाइफ हीरो देखा है? मैंने सिर्फ विलन देखे जो यहाँ रोज आते हैं। उनमें कोई तुम ही थोड़े ढंग के आदमी हो। पता नहीं क्यों आते हो यहाँ। क्यों आते हो तुम जुल्फी? मत आया करो, ये तुम्हारे जैसे आदमी की जगह नहीं है। अगर मैंने यहाँ आना छोड़ दिया तो तुम्हारी मीठी सी बकवास कौन सुनेगा?
इतना पैड़ा फ्लर्ट करते आंटी से किया करो, वही खुश होती है तुम्हारी ये बातें सुन के, बेवकूफाना किस्म की। और बताया तो है मैंने तुम्हें, मैं तो मर चुकी, फ्लर्ट जिंदा लोगों से करते हैं। नहीं सुहेला, तुम अभी मरी नहीं। अगर तुम मरी होती तो इस वक्त मेरे सामने तुम नहीं, सुंबल होती। इसलिए तुम्हारे साथ फ्लर्ट हो सकता है। ये दरवाजा तो बंद कर लेना था, कोई भी अंदर आ सकता है। अंदर से बंद रखा करते हैं दरवाजा। ये लो, ये तुम्हारे लिए नान चने लेकर आया हूं, खा ले। भूखी है ना तू, रोटी खाएगी तो तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। चल शाबाश, खा ले खा ले। वो मेरी बेशतन बीवी जो है ना, वो भी इसी तरह से किचन में जाया करती थी, जिस तरह से अभी तू गई है। खा ले शाबाश। और प्लेट में डाल लेना। मैं तुझे पानी देता हूं। ये ले, खा ले खा ले। मेरे पास ना बहुत सारी सीडीज हैं, वो मैं तुम्हें रात को दिखाऊंगा, शायद तेरी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, जब ये लड़की पहली बार भागी थी तो जुल्फी की गाड़ी से मिली थी। जी सर। और फिर जब दूसरी बार जब रमला वाली बात हुई थी, तब भी जुल्फी पे ही शक किया गया था। हाँ सर। नहीं जी नहीं, कोई गलत फहमी है। जुल्फी तो यहाँ कई सालों से आ जा रहा है, उस पे शक करना गलत होगा। ये काम यहाँ किसी मुसलसल आने वाले ने ही दिखाया है। बड़े साहब, मेरी औकात तो नहीं है, मगर एक बात कहूँगा, यहाँ आने वालों में से कोई भी इन लड़कियों को लेकर नहीं जाना चाहता। ये औरतें इस काबिल नहीं है कि उन्हें घरों पे रखा जा सके। कौन उनके खर्चे उठाए, कौन उनकी पहरादारियां करे। और जहां तक सुंबुल की बात है, वो तो है ही जात की अथरी। उसे पहले दिन से ही यहाँ रहना पसंद नहीं था। फिलहाल तो इस कोठी को बंद किया जा रहा है। मैडम को उम्रे पर भेज देते हैं। तुम दोनों लड़कियों को लेकर फार्म हाउस चले जाओ। फिलहाल बाकी सब काम बंद।
उन लड़कियों को पकड़ो। बेहतर। उन लड़कियों को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, वरना तुम्हें भी उम्रे पर भेज दूंगा। देख शहजादिये, तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरी याददाश्त वापस करने का पूरा बंदोबस्त कर दिया मैंने। आजा, इधर आ। चल आजा भाई, आजा। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। ओए ना घबरा, तेरे लिए तो सारा बंदोबस्त किया है। ओहो, मैंने कहा है ना कि आजा, डरना, मेरी बात तो सुन। हाँ, ओए किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं कोई घर से भागी भोली भाली लड़की नहीं हूँ। जहां से आई हूँ ना वहां तुम्हारे जैसे घुस नहीं सकते। ऐसा वैसा करने का सोचना भी मत कुछ। अच्छा फिर तो तूने मेरा काम और आसान कर दिया। चलो आओ इधर। नहीं आती समझ तुम्हें? तो समझाऊं फिर तुझे, समझाऊं? और तू यहां से कहीं नहीं जा सकती। वाह आपी, आप तो वक्त से आगे निकल रही हैं। वक्त से आगे। बस कल मेरा रिजल्ट आ जाए, फिर देखना कॉलेज जाऊंगी और वहां टीम की कैप्टन बनूंगी। एक दफा कोच अनादिल ने कहा था ना, वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन। नसीम, हिजाब, रुबाब। जी अम्मी। बेटा अब नीचे आ जाओ, कितनी देर से ऊपर खेल रही हो। अब्बू आते होंगे, फिर पता है कितने नाराज होते हैं। आ जाओ, चलो। ओ हाँ, चलो रुबाब, हिजाब, अब्बू आने वाले। चलो चलो जल्दी चलो, चलो रुबाब, जल्दी से बॉल रखो। वो आ गए ना। हिजाब जल्दी कर लो, अब्बू आने वाले हैं। अब्बू, अम्मी दरवाजा खोले, अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे जो वो खाना निकाल दो जल्दी से, वो खाने के बाद जाना है मैंने। वो कोई कोने वालों की कोई घरेलू मसला है, उसको करना डिस्कस। हाँ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बेड़ा ही तर गया। अब ठंड पड़ गई भगौड़ी जैसियां। अब तुम देखना बड़े साहब तुम सबका क्या हाल करते हैं। कैसे तुम्हारी बोटियां अलहदा बेचेंगे और हड्डियां अलहदा। आंटी आप उम्रे पे जा रही हैं? मेरे एक आखिरी काम करेंगे। जब वहां जाके आप काबे को देखें ना, तो अल्लाह से कहना कि
बंदे को रिजक देने का वादा तो उसी ने किया है ना। सवेरा की किस्मत में अब हलाल रिजक लिखते हैं। हराम खा खा के दिल तंग पड़ गया मेरा। देख, मैं बहुत बुरी औरत हूं, बड़ी गुनाहगार भी हूं, पर इतना मैं जानती हूं कि उससे बात करने के लिए काबे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक और बात है सवेरा मैडम, ये अल्लाह ने जो मुर्दा खोरों का रिस्क मुर्दा जानवरों में लिखा है ना, उसी तरह हम सब का रिस्क उसने यहाँ लिखा। कितनी देर तक भागेगी तू इस बात से, हैं? चलो भाई, अब सब आपो आप तैयार होके गड्डियों में बैठ जाओ। बाजी सुरैया एयरपोर्ट जाएंगी और तुम सब अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग कोठियों में जाओगी। बाजी, आपके लिए हार भी लाया हूं। यहां पहनाऊं या एयरपोर्ट पे पहनेंगी? किस शान से ये कोठी मैंने चलाई थी। कैसे कैसे मिनिस्टर और सेठ और पैसे वाले सुरैया अंजुम की चौखट पर आकर माथा टेकते थे। एक गंवार लड़की ने आकर सब बर्बाद कर दिया। हाय,
चलो 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 भाई चलो। कहाँ जाना है? चलो यहाँ से तो निकलो ना।